नमस्कार सभी भैयाओं को। आज हम आप सबको जो है यौगिक परिवर्तन कन्वर्जन के बारे में कुछ बताएंगे और उस कन्वर्जन को उर्स अभिक्रिया के माध्यम से या उर्स अभिक्रिया के कन्वर्जन बताएंगे। तो सबसे पहले हम उर्स अभिक्रिया को ही समझ लेते हैं कि उर्स अभिक्रिया क्या है। ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बढ़िया है, पूछा जाता है। तो उर्स अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें दो या दो से अधिक एल्किल हाइलाइड समान भी हो सकते हैं, समान या असमान दोनों प्रकार के हो सकते हैं। दो या दो से अधिक एल्किल हाइलाइड सोडियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में क्रिया करके एल्केन का निर्माण करते हैं। तो देखिए यहां पे इसकी डिफिनीशियन से पता चल गया कि अगर हम दो एल्किल हाइलाइड ले लें तो दो एल्किल हाइलाइड कंबाइन होंगे तो जाहिर है कि बड़ा एल्केन बनेगा, ऑब्वियसली बड़ा एल्केन तैयार होगा। ठीक है ना। तो इसका देखिए एल्किल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइलाइड इसमें जोड़ दिया और दो एल्किल हाइलाइड ले लें और इसको सोडियम के साथ ईथर की उपस्थिति में ट्रीट करते हैं तो ये दो एल्किल कंबाइन हो जाते हैं और हमें जो है एल्केन देते हैं। ये क्या बन गया, एल्केन। अब दो एल्किल हाइलाइड कंबाइन हुए हैं तो जाहिर है क्या बना होगा, बड़ा एल्केन। ओके। तो अब देखिए दोनों एल्केन कैसे हैं, समान प्रकार के हैं। तो समान प्रकार के एल्केन आपस में कंबाइन करते हैं तो सम नंबर का आप देखेंगे बन जाएगा आपको एल्केन। अब देखिए अगर ये असमान प्रकार के हों, चलिए असमान प्रकार में हम एक को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, एक को इस तरह से। अब ये वही क्रिया करेंगे, यहां पे ड्राई ईथर ले लेंगे जो अभिक्रिया को सुगम बनाएगा। अब ये एल्किल हाइलाइड और दूसरा वाला एल्किल इस तरह से कंबाइन करके यहां पर एल्केन बनाएगा। अब ये देखिए ये एल्किल इससे डिफरेंट है। यहां पे मान लीजिए एक कार्बन का एल्किल ले लीजिए, यहां पे दो कार्बन का एल्किल ले लीजिए। ठीक है। तो ये जो है असमान हो गए, यहां दोनों समान होंगे। जैसे ये आपका CH3 होगा तो ये भी CH3 होगा। यहां अगर ये CH3 है तो ये भी CH3 नहीं होगा, तो यहां विषम नंबर का एल्केन बन जाएगा। ठीक है। तो अब देखिए अब हम उस अभिक्रिया के, ये अभिक्रिया आती है बोर्ड में पूछा जाता है तो आप इतना लिख देंगे, आपको पूरे सफिशिएंट नंबर जितने का है उतने मिल जाएंगे। अब इस अभिक्रिया का प्रयोग करके कुछ हम कन्वर्जन आपको सिखाएंगे जिन्हें आप ध्यान से सुनेंगे और करेंगे भी। फिर आप देखेंगे, अब आप यौगिक परिवर्तन लीजिए। ऐसा प्रश्न आता है मेथेन से एथेन, ये आपको बनाना है। तो देखिए आपके पास में मेथेन है और आपको इस रिएक्शन को कहां तक प्रोसीड करना है, एथेन तक में। और हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि ऊर्स अभिक्रिया में
जो उस क्रिया है उसमें हम एल्किल हैलाइड को कंबाइन कर दें तो एल्केन बन जाता था, उसी की हेल्प लेंगे। तो इस मेथेन को सबसे पहले हम कन्वर्ट कर देंगे मेथिल क्लोराइड में। ये देखिए एक एल्किल हैलाइड बन गया। अब इस तरह के दो एल्किल हैलाइड ले लें तो हमें उस अपक्रिया के माध्यम से एथेन प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए CH3Cl के दो मॉलिक्यूल ले लिया और सोडियम के साथ में ड्राई ईथर की उपस्थिति में जब रिएक्ट करेंगे तो ये आपका आ गया, दोनों कंबाइन करेंगे तो CH3 दोनों कंबाइन कर गए, एक बॉन्ड से जोड़ दिया हमने CH3Cl। इसी को हम कह सकते हैं C2H6, एक साथ मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिख दिया और ये आपके हो गए 2NaCl, साइड प्रोडक्ट बन गए। क्लियर? तो देखिए आपका प्रश्न था मेथेन से एथेन बनाइए, तो हमने मेथेन से एथेन बना दिया और यहां हेल्प किसकी लिया? उस क्रिया की लिया। और इसको आप जानते हैं क्या कहते हैं? क्लोरीनेशन, प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली रिएक्शन, प्रतिस्थापन क्रिया है। देखिए इसमें ये जो कन्वर्जन है इसको आप करना सीख गए तो आप जो है बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। अब चलिए इसी तरह के कन्वर्जन में दूसरा कन्वर्जन है, प्राय आता एथेन से ब्यूटेन बनाओ। तो एथेन से ब्यूटेन बनाना है आपको, ठीक है? एथेन से ब्यूटेन बनाना है। तो चलिए एथेन क्या है? C2H6। अब हमें पता है, हमने पढ़ रखा है कि उस क्रिया में एल्किल हैलाइड लेते हैं, तो सबसे पहले इसको किसी हैलाइड में बदल दो। तो हैलाइड में बदलने के लिए क्लोरीनेशन कर दिया। अब ये हमारे पास जो है क्या हो गया? एथिल क्लोराइड हो गया। और एथिल से हमें ब्यूटेन जाना है तो इसके दो मॉलिक्यूल्स ले लेंगे। तो ये आपकी रिएक्शन हो गई एथिल क्लोराइड तक। पहुंचना कहां पर है? ब्यूटेन तक। अब इसके दो मॉलिक्यूल का हम इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि C2H5 जब जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा? C4H10 बन जाएगा। ये देखिए ये वुड्स क्रिया कहलाती है। इसको कभी कभी आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाए तो आइडेंटिफाई कर लेना। दोनों जुड़ जाएंगे C4H10 और +2NaCl। ये देखिए तो इस तरह देखिए यहां पे एक स्टेप केवल क्लोरीनेशन का है, यानी कि एल्किल हैलाइड पे आपको चले जाना है और इसके बाद में उस क्रिया की हेल्प ले लेना है और सीधे सीधे आपको ज्यादा कार्बन का एल्केन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है? अब देखिए ये क्या है? सम नंबर वाले बन गए, जैसे C2H6 हो गया, C4H10 हो गया। तो अब इसमें एक चीज तो है ही है कि अगर उस क्रिया पढ़ रहे हैं तो उस क्रिया से फिर मेथेन नहीं बनता है, ये याद रखेंगे। और अब हम एक विषम नंबर का बनाने जा रहे हैं। जैसे पूछा जाए एथेन से प्रोपेन बनाओ, ठीक है ना? तो एथेन से प्रोपेन बनाने के लिए आपको किस तरह बनाएंगे जरा आप देखिए। एथेन से प्रोपेन बनाने के लिए आप एथेन का क्लोरीनेशन कर दीजिए। तो चलिए एथेन का क्लोरीनेशन कर देते हैं। आपको क्या बनाना है? एथेन से प्रोपेन, ये विषम नंबर का हो गया। तो देखिए C2H6 से C3H8 का कंपाउंड तैयार करना है, हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले C2H6 को Cl2 से ट्रीट कर दीजिए। लाइट फोटान है, ये ऊर्जा का कण है। प्रतिस्थापन क्रिया होगी तो C2H5Cl प्लस क्या बन जाएगा? HCl। ओके, ये तो क्लियर है, सभी को समझ में आता है। प्रतिस्थापन हो रहा है, क्लोरीनेशन हो रहा है। अब आप C2H5Cl में क्या जोड़े कि प्रोपेन बन जाए? तो यहां पर उस क्रिया के लिए तैयार कर लिया सोडियम, और आप ले लीजिए मेथाइल क्लोराइड,
क्योंकि ये दोनों मिलेंगे तभी 3 कार्बन का, तो C3H8 आपका ये कंबाइन कर जाएंगे और ये 2NaCl, तो ये भी आपकी हो गई एथेन से प्रोपेन बन गया। ठीक है, शेष अगले वीडियो में समझाएंगे।